नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। पचामा दादर जंगल में मुठभेड़, 4 हार्डकोर नक्सली ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। सार्वजनिक स्थलों पर नशा करने वालों पर शिकंजा, पैदल मार्च कर संदिग्धों की जांच। और मदरसों और मस्जिदों पर बुलडोजर कार्रवाई व मॉब लिंचिंग के खिलाफ सौंपा गया राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। बालाघाट नक्सल उन्मूलन में लगे जवानों को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। जवानों ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पचामा दादर एवं कटेझिरिया के जंगल में हॉक फोर्स, जिला पुलिस बल और CRPF के संयुक्त ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ में 4 नक्सलियों को मार गिराया गया है, जिसमें 3 महिलाएं और 1 पुरुष नक्सली शामिल है। नक्सलियों से ग्रेनेड लॉन्चर, SLR राइफल, 2 315 बोर राइफल और अन्य शस्त्र व सामग्री को बरामद किया गया है। मारे गए नक्सली गोंदिया, राजनांदगांव और बालाघाट डिवीजन के सक्रिय सदस्य बताए जा रहे हैं। SP आदित्य मिश्रा ने मुठभेड़ और नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की है। घटना के बाद से पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है और अन्य संभावित नक्सलियों की तलाश की जा रही है। श्रीमान नरेंद्र मोदी और माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश पुलिस लगातार हमारे संकल्प के साथ के हर हालत में 2026 तक हम आतंकवादी गतिविधियों के समान नक्सलवादी गतिविधियां जिस प्रकार से चल रही है, इनको समाप्त करेंगे। और खास करके नक्सलवादियों के खिलाफ बालाघाट एकमात्र जिला था जिसमें आज भी हमने मुठभेड़ में 4 नक्सलवादी गिरा के मारे हैं, जिसमें 3 महिला हैं, 1 पुरुष है और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र उनसे मिले हैं, जिसमें 315 की राइफल है, रॉकेट लॉन्चर है, कई प्रकार के ऐसे घातक हथियार भी है जिनसे भावी संभावना बड़ी दुर्घटना की थी। मैं उम्मीद करूंगा पुलिस की सतर्कता के साथ जिस ढंग से पूरा मूवमेंट और ऑपरेशन किया है, मेरी अपनी ओर से बधाई। और जैसे हमने पिछले समय भी ऐसे घटनाक्रम में जुड़े हुए सभी पुलिस अधिकारियों को प्रमोशन किया था, उनको हौसला अफजाई की थी, मैं उम्मीद करूंगा इस घटना में भी अच्छे रिजल्ट लाने वाले अधिकारियों को और सारे पुलिसकर्मियों को निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार पुरस्कृत करेगी। और हर हालत में गरीब आदिवासियों को, क्षेत्रवासियों को, गांववासियों को नक्सलवादियों से जो भुगतना पड़ता है उनकी आत्मा जानती है। ऐसे में पूरा प्रदेश और पूरा देश चाहता है कि इस टाइप के नक्सलियों का अंजाम या तो सरेंडर या उनको मौत के घाट उतारना। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि मध्य प्रदेश पुलिस उसको सफलता के साथ कर रही है। शहर में सार्वजनिक स्थानों व खुले में की जा रही नशाखोरी व अपराधों पर अंकुश लगाने कोतवाली थाना पुलिस ने CSP वैशाली सिंह व कोतवाली थाना प्रभारी विजय राजपूत के नेतृत्व में शुक्रवार की रात पैदल मार्च कर संदिग्धों की जांच कर शराबियों पर कार्रवाई की गई। इस दौरान खुले में शराब का सेवन कर रहे करीब 7 लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। रात में अचानक पुलिस के पैदल मार्च करने से खुले में नशाखोरी कर रहे असामाजिक तत्वों में हड़कंप मच गया। भारत मुक्ति मोर्चा व राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा द्वारा देश भर में हो रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं व वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के विरोध में शनिवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर इन घटनाओं पर तत्काल रोक लगाए जाने महामहिम राष्ट्रपति के नाम संयुक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद मदरसों व मस्जिदों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, इस पर रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि इन मांगों को लेकर आज संगठन द्वारा पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जा रहा है। बॉम्ब लिंचिंग घटनाओं के विरोध में वक्फ संशोधन बिल 2025 की विधेयक में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद मदरसे और मस्जिदों की कार्रवाई के विरोध में कहते हैं कि ये जो बॉम्ब लिंचिंग हो रही है, जो मदरसों में, मस्जिदों में जो बुलडोज़र किया जा रहा है और लोगों को परेशान किया जा रहा है, इस पे जो नियम कानून के तहत है, कोर्ट के आदेश के तहत, उस पे वो लामबंद अपनी कार्रवाई को, बस यही हमारी दरखास्त है। बिरसा जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत जौनपुर के सचिव का स्थानांतरण किए जाने की मांग को लेकर ग्राम पंचायत के पंचों द्वारा शनिवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन सौंपने पहुंचे पंचों ने बताया कि वर्ष 2022 से अब तक ग्राम पंचायत में स्वाति ठाकरे सचिव के पद पर पदस्थ हैं। हमें निर्वाचित हुए करीब 3 वर्ष हो गए, लेकिन सचिव से आय व्यय का ब्यौरा पूछने पर हमें कोई जानकारी नहीं दी जाती है। सचिव द्वारा अपनी मनमानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरपंच भी महिला है, जिससे हम पंच बैठक में पंचायत गतिविधि व निर्माण कार्य व आय व्यय के संबंध में इनसे खुलकर अपनी बात नहीं रख पाते हैं।
उन्होंने कलेक्टर से मांग की है कि शीघ्र सचिव का अन्यंत्र तबादला कर पुरुष सचिव की नियुक्ति की जाए। हमारी मांगों पर अमल नहीं किया गया तो सभी पंच इस्तीफा देने के लिए बाध्य होंगे। यहाँ जो ग्राम पंचायत जानपुर के तहत सरपंच जो है एक महिला है और सचिव भी महिला है ना, और जो भी अपने बीच में जो काम हो रहे हैं तो उनके चलते अपन सचिव और सरपंच एक महिला है तो उनके साथ अपन उतना खुले की बात नहीं कर पाते, और वो जो जानकारियाँ लेते हैं अपन तो वो जानकारी हमें दे नहीं पाते। क्या चाहते हैं? इसलिए अभी जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चालू है तो हम वही कलेक्टर साहब को आवेदन देने आए। इस आवेदन के जरिए हमारे जो सचिव है उसका ट्रांसफ़र हो और उस जगह में पुरुष सचिव का पदस्थ रहे। कितने साल से सचिव वहाँ पे? वो मिनिमम 4 साल। बिरसा विकास के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत अचानकपुर में शासकीय भूमि खसरा नंबर 1/11 रकबा 1.4610 है। भूमि के अंश भाग पर अंकाल पिता सुनहर तिलासी, मोहित पिता अंकाल तिलासी के द्वारा अतिक्रमण किया गया है। उक्त भूमि शासकीय आंगनबाड़ी केंद्र के आसपास अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसे हटाने के लिए ग्राम सभा में प्रस्तावित ग्राम पंचायत के द्वारा अनावेदक को कई बार नोटिस के लिए जरिए सूचित किया गया, लेकिन अनावेदक के द्वारा नहीं हटाया गया तो प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। जबकि इसके पूर्व 18/11/2024 को पत्र जारी कर निर्देश दिए गए थे, लेकिन अनावेदक द्वारा अपने घर का सामान नहीं हटाया गया। नोटिस में भी अनावेदक अपनी मनमानी कर रहा था। पूर्व में भी सूचना दी गई, लेकिन सरपंच को अनावेदक के द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।